हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 4 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे किस भारतीय अमेरिकी को नासा का एक्टिंग चीफ बनाया गया है। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी 2021 को रद्द कर दिया है। तो इस ट्रॉफी के इतिहास में ये कई बार हुआ है। इसरो का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस स्पेस कंपनी ने एक बार में ही 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए हैं। आयुष्मान भारत जो योजना है उसके सीईओ कौन बनाए गए हैं, नए सीईओ। भारत ने किस देश के साथ मिलकर इस वर्ष यानी 2021 को ईयर ऑफ एनवायरनमेंट घोषित किया है। किस देश की संसद ने यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास कर दिया है। एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी और सीईओ कौन है। देश का पहला वोट लाइब्रेरी कहाँ पर है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सबका जवाब मिलेगा और उसका डिटेल में नोट्स भी मिलेगा। नोट्स भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख यानी एक्टिंग चीफ बनाया गया है। आंसर होगा भव्या लाल। ओके, अमेरिका में भारतीय मूल की हैं भव्या लाल, और भारत के लिए बड़ी बात है, अच्छी बात है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है। भव्या लाल के पास इंजीनियरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत अनुभव है, और आपको बता दूं कि 2005 से 2020 तक वो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्चर के रूप में काम कर रही थी। अंतरिक्ष क्षेत्र में जो उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं, काम किए हैं, उसको लेकर ये पद उनको दिया गया। ओके, और आपको बता दूं कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, संस्थान है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में, तो वहाँ से वो ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा मास्टर की डिग्री भी उन्होंने प्राप्त की हुई है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है, नासा दुनिया का सबसे आगे रहने वाला स्पेस एजेंसी है, और उसके चीफ बनना वो भी भारतीय मूल का एक बड़ी बात होती है, इंपॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन के लिए। तो नासा की बात हो रही है, मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC USA में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी 2021 को रद्द कर दिया है। तो इस ट्रॉफी के इतिहास में ये कौन सी भी बार हुआ है ऐसा। आंसर होगा ये पहली बार हुआ है। रणजी ट्रॉफी के 87 ईयर का इतिहास है। ओके, और उसमें ये पहली बार हुआ है जब ये राष्ट्रीय जो चैम्पियनशिप है वो नहीं होगा। 1934-35 में स्थापित हुआ था रणजी ट्रॉफी, और उसके बाद से ये पहला मौका है जब ये आयोजित नहीं हो रहा है। हालांकि बीसीसीआई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट को पूरा कराया। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी जो 50 ओवर का जो टूर्नामेंट होता है, और सीनियर वुमेन वनडे टूर्नामेंट, ये सब आयोजित करने का फैसला लिया हुआ है। ओके, तो बीसीसीआई का ये कहना है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे डेट्स जो हैं और भी जो ट्रॉफियां हैं क्लैश करनी थी, और इस वजह से ऐसा किया गया। तो बीसीसीआई के चेयरपर्सन कौन है अभी, सौरभ गांगुली, और सचिव जय शाह। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसरो का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस स्पेस कंपनी ने एक बार में 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए। आंसर होगा स्पेस एक्स। ओके, इस कंपनी के सीईओ कौन है, अमेरिकी बिजनेसमैन और दुनिया के नंबर 1 अरबपति इस वक्त एलन मस्क हैं। ठीक है, तो किस रॉकेट से 143 सैटेलाइट भेजे गए एक बार में, तो फाल्कन 9 रॉकेट है। ठीक है, अमेरिका के फ्लोरिडा से ये लॉन्च किया गया अभी हाल ही में, और इस मिशन का नाम था ट्रांसपोर्ट 1। ओके, तो यहाँ सवाल उठता है कि इसरो के किस रिकॉर्ड को स्पेस एक्स ने तोड़ दिया है, और कब का था ये रिकॉर्ड। तो देखिए, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। ये 2017 की न्यूज क्लिपिंग है, मैंने आपको दिखाने के लिए ये ढूंढ के आपको दिखाया। ओके, तो इसके लिए कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आती है रॉकेट के। अभी रेलवे का जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि किस रॉकेट से क्या भेजा गया। ओके, और पिछली बार कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर्स का बुक है 2020 का, जो 2021 के तमाम एग्जामिनेशन में काम आ रहा है, उसमें से बहुत सारे टकरा रहे हैं। तो इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस बुक का।
ओके, करंट अफेयर्स 2020 का। तो बात करते हैं इसरो का जो रॉकेट था वो कौन सा था। तो इसरो ने PSLV C-37 का यूज़ किया था। ठीक है, 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे 15 फरवरी 2017 को। उस वक्त एलन मस्क ने ट्वीट करके इस रिकॉर्ड की तारीफ की थी और कहा था कि ये बहुत बेहतरीन काम किया है इसरो ने। हालांकि उस समय भी स्पेस एक्स काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा था और रीयूजेबल रॉकेट वो बना चुका था पहली बार। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि इसरो से एक तरह से इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, इसरो का जो एक रिकॉर्ड था उससे आगे बढ़ते हुए 24 जनवरी 2021 को 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा एक बार में। और ये सैटेलाइट बहुत छोटे छोटे साइज़ की थी और ज़्यादातर तो सैटेलाइट बहुत ही छोटे थे, बहुत छोटे। ओके, कई सैटेलाइट स्पेस एक्स की खुद की जो स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है खुद का, उसका हिस्सा था। और इसके अलावा नासा का एक उपग्रह था, इसके अलावा और कुछ कमर्शियल उपग्रह भी थे, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो इसके अपने थे। और स्पेस एक्स जो है स्टारलिंक योजना के तहत वो चाहता है कि दुनिया भर में अंतरिक्ष से ही इंटरनेट दे दी जाए। ओके, और इसके लिए पूरी दुनिया के चारों तरफ सैटेलाइट हों और सब आपस में कनेक्टेड हों और उसके थ्रू इंटरनेट दिया जाए लोगों को। ओके, ये कंपनी जो है पूरी दुनिया को इंटरनेट से कवर करना चाहती है। ठीक है, और ये भी न्यूज़ में आया है कि स्पेस एक्स ने इतने सारे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बहुत कम चार्ज लिया। मतलब अपनी कंपनी का तो भेजा ही, लेकिन जो दूसरी कंपनी का भेजा जो कमर्शियल रूप से, तो वो भी बहुत कम चार्ज लिया। और इंडिया भी बहुत कम चार्ज लेता है। ओके, स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है, एरोस्पेस निर्माता कंपनी है और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। ओके, अमेरिका में। स्थापना कब हुई थी? 2002 में एलन मस्क ने की थी। तो ये जो इतने सारे सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं, तो इनका डाउन साइड क्या है, इसका क्या नुकसान भी हो सकता है? तो देखिए, स्पेस साइंटिस्ट्स उन सब का ये मानना है कि अगर बहुत बड़ी संख्या में सैटेलाइट को भेजा जाता है तो इसको एक तो ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में कचरा बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ओके, अंतरिक्ष के कचरे को कहते हैं डिब्री शब्द का यूज़ होता है। नासा का एक फ़ोटोग्राफ है, नासा की वेबसाइट पे मैं गया डिब्री के बारे में जब जानना चाह रहा था, तो ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं नासा के द्वारा ही जारी किया हुआ है। और जो सफ़ेद डॉट्स हैं ढेर सारे, ये सब मलबा है। कौन सा मलबा है? सैटेलाइट का मलबा है। इसके अलावा जो रॉकेट वहाँ छोड़े जा रहे हैं उसके जो टुकड़े हैं वो सब उन सब का मलबा है, जो कि अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बंधा हुआ है और चक्कर लगाता जा रहा है। और इसकी वजह से ये डिब्री जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ये चिंता का विषय है, क्योंकि होगा ये कि अगर ज़्यादा डिब्री वहाँ आ जाता है, कचरा ज़्यादा जमा हो जाता है, तो जो पहले से सैटेलाइट जो काम कर रहे हैं उनसे टकराने का ख़तरा भी होता है। मुझे लगा कि साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिटेल बताना चाहिए। ओके, कैसा लगा ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना जो है आयुष्मान भारत, तो उसका नया CEO किसे नियुक्त किया गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आंसर होगा RS शर्मा। ओके, RS शर्मा को किसने नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने, ओके, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने उनको CEO नियुक्त किया है। ओके, तो आयुष्मान भारत योजना, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, तो किसकी जगह ली है उन्होंने? इंदु भूषण की जगह ली है, जो 2018 से CEO के तौर पर काम कर रहे थे। और RS शर्मा जो हैं वो, उनके बारे में कुछ इतिहास जान लें। वो ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है। आयुष्मान भारत योजना, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का विजन प्राप्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, योजना है, और इसको 2017 में जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को, वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष यानी ईयर ऑफ एनवायरनमेंट घोषित किया? आंसर होगा फ्रांस। ओके, फ्रांस और इंडिया ने
अभी हाल ही में वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए इस साल को यानी 2021 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया है। ओके, और इसके लिए फ्रांस के जो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मिनिस्टर हैं बारबरा पोम्पली, वो इंडिया आई थी और इंडिया में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, तो उनसे मुलाकात की और उसी के बाद ये तय हुआ कि इस साल को ईयर ऑफ एनवायरनमेंट घोषित किया जाए। ठीक है, तो इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, जैसे जलवायु परिवर्तन रोकने के प्रयास किए जाएंगे, जलवायु संरक्षण किया जाएगा, जैव विविधता संरक्षण किया जाएगा, सतत शहरी विकास का काम होगा, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का विकास किया जाएगा। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है ये, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ये ज़रूरी था क्वेश्चन। ठीक है, फ्रांस का मैप भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में, उसकी राजधानी क्या है, पेरिस, और प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, जीन कैस्टेक्स। ओके, मुद्रा यूरो। अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद ने यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास किया? इसका आंसर होगा पुर्तगाल। ओके, तो पुर्तगाल ने क्या है, एक बार मैप में देख लेते हैं पुर्तगाल कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप और सामने है प्यारा भारत, और यहाँ से जब अरब कंट्री होते हुए आगे बढ़ेंगे यूरोप में, तो वो जो ब्लिंक कर रहा है वो है पुर्तगाल। ओके, तो यहाँ पर संसद में बिल को मंजूरी मिल गई है और राष्ट्रपति के पास भेजा गया, ये कानून भी बन जाएगा। तो इसके साथ ही पुर्तगाल जो है वो यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु को वैधता प्रदान करने वाले यूरोप का चौथा और दुनिया का 7वां देश बन जाएगा। ओके, तो एक बड़ी बात देखने को मिल रही है यूथनेशिया को लेकर, इच्छा मृत्यु को लेकर, क्योंकि एक तरह से मूवमेंट भी चल रहा है दुनिया भर में, और ये कह रहे हैं लोग भी कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत कमज़ोर हैं, तो और दर्द से कराह रहे हैं, उनको इच्छा मृत्यु को मंजूरी देनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि ये मानती है कि ऐसी मंजूरी देना ये गलत चीज़ है। ओके, तो इस बिल के मुताबिक क्या होगा, इच्छा मृत्यु पाने के लिए चाहने वाले की जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, उसको गंभीर चोट या ऐसी कोई घातक बीमारी हो जिसका इलाज मुमकिन नहीं हो, असहनीय पीड़ा हो और पूरे होश में हो वो, ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह पर ही इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें प्रावधान ये भी है कि डॉक्टर, नर्स ये जो हैं वो इच्छा मृत्यु देने से इनकार भी कर सकते हैं। इच्छा मृत्यु में क्या होता है, उसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उसके बाद डेथ हो जाती है। इंडिया में भी कई बार इच्छा मृत्यु की मांग उठती रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ वक्त पहले ही 42 साल तक कोमा में रही नर्स अरुणा शान बाग के मामले में सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर इच्छा मृत्यु देने से इनकार कर दिया था। ओके, जब यूथनेशिया की बात हो रही है तो इंडिया का भी मामला मैंने जिक्र कर दिया। तो कई सारे देश हैं जहां पर यूथनेशिया वैध है, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, कोलंबिया, लग्जमबर्ग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहां पर जो है ये मान्यता है, और ब्रिटेन सहित यूरोप के बहुत बड़े बड़े देश जो हैं वो सब इसके खिलाफ हैं। पुर्तगाल की बात कर रहे थे हम लोग, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन, और प्रेसिडेंट कौन है, मार्सेलो रेबेलो डी सूजा। मुद्रा यूरो। अगला क्वेश्चन, एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा रामा मोहन राव अमारा। ओके, 2 साल के लिए उनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, और इससे पहले वो एसबीआई के भोपाल सर्कल के सीजीएम थे। ओके, एसबीआई कार्ड की बात हो रही है, मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश का पहला नौका पुस्तकालय यानी बोट लाइब्रेरी किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस लाइब्रेरी को कोलकाता में हुगली नदी पर स्थित जो बोट है एक, उसी पर बनाया गया है। फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं, और इसमें बच्चों के लिए इंग्लिश और बांग्ला भाषा की 500 किताबें उपलब्ध हैं, कुछ हिंदी की भी बताई जा रही हैं। ओके, और पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने इसको एक बुक स्टोर के साथ मिलकर बोट लाइब्रेरी की शुरुआत की है। ओके, तो हुगली नदी पर
नौका की यानी बोट पर सवारी करते हुए और सुंदरता का लुत्फ़ उठाते हुए किताबें भी पढ़ सकेंगे वहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हर घर पानी हर घर सफाई अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर होगा पंजाब। ओके, जो केंद्र सरकार की है नल जल योजना, उसी तरह का ये एक तरह से दूसरा नाम है इसका। पंजाब में ये शुरू हुआ है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उन्होंने ही इसको शुरू किया और टारगेट रखा है कि मार्च 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र के जो जितने भी घर हैं वहाँ पर पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराई जाए। ओके, तो इसको शुरू किया गया है। पंजाब की बात हो रही है, गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर, और राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 फरवरी। ओके, 1 फरवरी को मनाया जाता है और 2021 में 44वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देश की जो समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा करने के लिए और समुद्र में राहत और बचाव कार्य का जिम्मा जो है भारतीय तट रक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ही संभालते हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसका जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका ध्येय वाक्य क्या है? वयम रक्षामः यानी हम रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर होगा जय शाह। ओके, जय शाह को चुना गया अध्यक्ष के रूप में 30 जनवरी को। 32 साल के हैं और जो गृह मंत्री हैं अपने इस देश के, अमित शाह, उनके बेटे हैं। ठीक है, तो BCCI के वो सेक्रेटरी भी हैं और अब उनको इसका भी चेयरपर्सन बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। ओके, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो एशिया का क्षेत्रीय क्रिकेट से संबंधित प्रशासनिक निकाय है और 24 सदस्य इसमें हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलंबो, श्रीलंका में। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, भले ही जवाब ना दे पाऊँ आपको। और 2020 का करंट अफेयर्स का बुक अभी भी अमेजन पर बेस्ट सेलर बना हुआ है। पिछले 1.5 महीने से हज़ारों लोग ले रहे हैं डेली, तो आप देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और हाँ, अभी जो आपने वीडियो देखा आज के करंट अफेयर्स का, तो उसका पूरा PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में। डाउनलोड लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ लिंक और भी PDF का रखा हुआ है। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।